वेलकम टू हिस्ट्री बाय रणजीत, लेक्चरर एंड स्लेट हिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है आहड़ सभ्यता। और इस शॉर्ट वीडियो में जो कि 4 से 5 मिनट का होने वाला है, इसमें आहड़ सभ्यता के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को सम्मिलित किया गया और इससे बाहर कोई भी प्रश्न आहड़ सभ्यता से आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में इसकी खोज की। यह एक ताम्र युगीन सभ्यता है जो लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। इस सभ्यता का काल लगभग 2000 ईसा पूर्व का है, यानी 2000 BC में यह सभ्यता अस्तित्व में आई थी। इस सभ्यता के अन्य नाम जो है ये इम्पोर्टेंट है। क्या क्या नाम है इसके? ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी, आघातपुर या आधारपुर। 10वीं 11वीं शताब्दी में आधार दुर्ग या आघाट दुर्ग स्थित होने के कारण गोपीनाथ शर्मा ने यह नाम दिया था। कौन सा? आघाटपुर। धूलकोट यानी रेत का टीला। यह सभ्यता एक रेत के ऊंचे टीले के नीचे पाई गई है, इसलिए इसको धूलकोट भी कहते हैं। अगला पॉइंट, उत्खनन करता। इसके जो उत्खनन करता है वो RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने 1955 में इसका उत्खनन किया, तथा वृहत स्तर पर इसका उत्खनन जो किया है वो किया है HD सांकलिया। 1961-62 में डेक्कन यूनिवर्सिटी पुणे से ये संबंधित थे। यह सभ्यता आहड़ नदी के किनारे स्थित थी। यह सभ्यता बनास नदी घाटी सभ्यता का हिस्सा है, क्योंकि आहड़ नदी बनास की ही सहायक नदी है। यह सभ्यता आहड़ एक ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था। जैसे कालीबंगा जो सभ्यता थी वह एक शहरी सभ्यता थी, वैसे ही आहड़ एक ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था। यहाँ से मुख्यतः तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। तो इस सभ्यता से तांबे के उपकरण प्राप्त, यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी, पूजा की थाली मिली है। टेराकोटा यानी पकाई गई मिट्टी से बनी एक वृषभ की मूर्ति मिली है, जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। यानी एक बैल की मूर्ति है जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त मृदभांड लाल व काले यानी रेड एंड ब्लैक वेयर रंग के हैं, जिनका संबंध लाल व काले मृदभांड संस्कृति से है। तो इसके जो मृदभांड मिले हैं लाल व काले मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। यहाँ से उत्खनन में 8 स्तर, कितने? 8 स्तर में यहाँ का उत्खनन हुआ है। 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी तक प्राप्त हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके उत्खनन में 8 स्तर प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा में 5 स्तर प्राप्त हुए थे। कालीबंगा में कितने? 5 स्तर। यह सभ्यता 8 बार उजड़ी तथा 8 बार बसी। यहाँ से अनाज रखने के बड़े मृदभांड मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे कोठे कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ही मकान से 6 चूल्हों का मिलना सामूहिक परिवार यानी जॉइंट फैमिली या समूह भोज का संकेत करते हैं। यहाँ से प्राप्त बर्तनों के आधार पर इस सभ्यता के ईरान की सभ्यता से संपर्क का पता चलता है, क्योंकि इसमें जो बर्तन पाए गए हैं ईरान की सभ्यता से साम्यता रखते हैं। यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्राप्त एक मुहर पर त्रिशूल और अपोलो देवता का चित्र बना मिला है, जिससे इस सभ्यता के यूनानी सभ्यता से संपर्क का पता चलता है। इस मुहर पर यूनानी भाषा में एक लेख लिखा है जो लगभग 200 ईस्वी पूर्व का है, और ये हो सकता है कि ये जो मुहर है ये मिनांडर, किसकी? मिनांडर की हो, जो कि एक इंडो ग्रीक शासक था। यहाँ से 6 मिट्टी के दीपक तथा 54 गोलियाँ मिली हैं। आहड़ के लोग चावल की खेती करना जानते थे या चावल की खेती करते थे। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ भी मिली है। आहड़ सभ्यता में मकान धूप में सुखाई गई ईंटों तथा पत्थरों के बने हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आपको राजस्थान के इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।